हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो टेंट्रोथ विद निधि। तो आज की रीडिंग होगी कि क्या वो वापस आना चाहते हैं, येस और नो। क्या वो वापस आएंगे, क्या सोच रहे हैं वो। ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं फ़िलहाल। ओके, तो मुझे ये साफ साफ दिख रहा है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स का मतलब है कि उनके पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो काफ़ी चीज़ों में अटके हैं और उनके पास बहुत कुछ है करने को, या कह सकते हैं बहुत सारे अदर ऑप्शंस है अवेलेबल एज अ पार्टनर। इसीलिए शायद आपका ये नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है। तो अभी तो मुझे ऐसा इस कार्ड से क्लियर नहीं हो रहा है कि वो वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ही और शी इज स्टिल स्टक। उनके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल है जिनके वजह से ये सिचुएशन हुई है। आज वो काफ़ी चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो अब आगे क्या है, क्या होगा आगे? अगर उनके पास इतने सारे ऑप्शन हैं तो वो क्या चूज़ करते हैं? आपके रिलेशनशिप में क्या है? ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स। तो एस ऑफ सॉर्ड एक क्लियर मैसेज है कि चाहे उनके पास कितने भी ऑप्शंस हो जाए, आप उनको टाइम दें। आप अपनी रिलेशनशिप को दिखाएं कि हाँ, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी फीलिंग्स कितना मैटर करती हैं। आप अपने एफर्ट्स कम नहीं करें, और चीज़ें अपने आप बेहतर होती चली जाएंगी। और आपको और उनको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, दिस इज़ द थिंग दैट वी वांट। यही वो चीज़ है जो हमें चाहिए। और एट लास्ट वो सारी चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नो कांटेक्ट है, वो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी वो इस सिचुएशन इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। और जब हमारे पास, किसी इंसान के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। बट क्योंकि आप उनकी प्रायोरिटी हैं, तो ये चीज़ें ख़त्म हो के एस ऑफ सॉर्ड्स एक नई बिगनिंग होगी इस रिलेशनशिप की। सब कुछ बदलेगा, चीज़ें बदलेंगी और आपको फिर उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल साइन नहीं नज़र आ रहा मुझे। ओके, वाओ, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये भी कह सकते हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी से होंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत काफ़ी टाइम लग रहा है रिलेशनशिप में, कुछ वर्कआउट नहीं कर पा रहा है, या पता नहीं आगे क्या होने वाला है, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है कि चीज़ें आप लोग वापस मिलेंगे, वापस आप लोग का मिलना होगा, चीज़ें बदलेंगी, कॉन्फिडेंस आएगा, एक्साइटमेंट होगा रिलेशनशिप में। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स हमेशा ये कहते हैं कि अब दोनों पार्टनर्स को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अगर उनको कनेक्शन बनाना है। ये भी है कि आप लोग कोई ट्रैवल कर सकते हैं, या आप उनके पास जा सकते हैं। अगर आप लोग दूर हैं तो वो आपके पास आ सकते हैं। और अगर हम बात करें कि दूसरे कार्ड की, व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत अच्छा सिंबल है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी बदलेंगी और बहुत अच्छे के लिए बदलेगी। पॉजिटिव साइन होता है ये आपका कार्मिक कनेक्शन भी शो करता है कि ये पार्टनर आपके कार्मिक कनेक्शन है। इसका ये भी मतलब होता है कि आप ये बता सकते हैं कि यूनिवर्स का प्री प्लान था कि आपको भी मिलना है, चीज़ें ऐसी होनी है। तो थोड़ा वक्त दीजिए इस रिलेशनशिप को, थोड़ा टाइम दीजिए, दोनों एफर्ट्स डालिए, चीज़ें बहुत जल्दी सुधरेगी। क्योंकि मुझे यहाँ एक भी नेगेटिव कार्ड नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है जिससे मैं ये बोल सकूँ कि नहीं, चीज़ें गंदी होगी या इससे ज़्यादा बिगड़ जाएगी। आप लकी है कि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, क्योंकि रिलेशनशिप अब सिर्फ आगे जाएगा और रुकेगा नहीं। चीज़ें सिर्फ आगे जाएंगी और आपको धीरे धीरे लगेगा कि हाँ, चीज़ें बेहतर के लिए बदल रही है। ये डेस्टिनी या ये फेट है कि बहुत अच्छा आउटकम्स आएंगे। तो आप अभी कंफ्यूज्ड मत हो। ये सब इसलिए है, उस चीज़ का सिर्फ और सिर्फ एक ही है
कि आप अभी उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अ बैक ऑफ द कार्ड वी हैव द स्टार। द स्टार इसका मतलब होता है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा। आपको उन्हें समझना होगा और उनको आपको समझना होगा। आप अपनी चीज़ें एक्सप्लेन करें, कम्युनिकेशन, हैव कम्युनिकेशन विद देम। ईगो रख के कुछ नहीं होने वाला, आपको अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ये बहुत ही होपफुल ऑप्टिमिस्टिक कार्ड है। इसका पर्पस सिर्फ ये है कि आप और अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ता है। अभी काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, तो ये हीलिंग का कार्ड भी है। दिस इज़ अ हीलिंग कार्ड आफ्टर अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा इतने दिन से बात नहीं हुई है, शायद ख़त्म हो गया, शायद वो आपसे बात ना करना चाहते हो, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हीलिंग का कार्ड है और इनोसेंस का भी कार्ड है। अभी माइट भी उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जो आप समझ नहीं पा रही हो, और धीरे धीरे आपको टाइम लगेगा समझने में कि इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है वो डील हो जाएंगी, तो यू विल कम आउट ऑफ इट। बट यहाँ मुझे एक भी कार्ड बुरा नहीं है या ये नहीं बताता है कि आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा है, बट आपको एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। आप जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे उतनी अच्छी चीज़ें होगी। चीज़ों को नेकेड रखना पड़ेगा, जैसे कार्ड में भी दिख रहा है, चीज़ों को नेकेड मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाए। अगर आप क्या फील कर रहे हैं आपको छुपा नहीं सकते हैं। बातें करने से हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है, आप बस यही समझ लीजिए। तो आपको बस ऑप्टिमिस्टिक रहना है। ये समझ लीजिए कि आपका बहुत स्पेशल है इस पर्सन से बॉन्ड, और इतनी जल्दी ऐसा कुछ ख़त्म नहीं होगा। आपको स्पिरिचुअली एक्टिव रहना पड़ेगा ताकि आप चीज़ें पॉजिटिवली लें। ट्रांसपेरेंट रखनी पड़ेगी, चीज़ें बतानी पड़ेगी, शेयर करनी पड़ेगी कि ये सिचुएशन में आप है, ये डिफ़िकल्टीज आपको हो रही हैं। रिलेशनशिप अभी बहुत रफ फेज से अगर गया है तो ये रिकंसाइलेशन का ही कार्ड है कि रिकंसाइल होगी चीज़ें, बातें होंगी, हील होगा। टाइम जितना भी टफ हो, हम अपनी गलतियों से सीखते ही हैं। तो अभी ये रिन्यूअल का टाइम है कि अपने आप चीज़ें रिन्यू करें, अपनी गलतियों से सीखें और पर्सन और नई एनर्जीज के साथ वापस इस रिलेशनशिप को शुरू करें। और यही इस कार्ड और ये सारे कार्डों का मतलब है कि आपको थोड़ा होपफुल होना पड़ेगा रिलेशनशिप में। ये नहीं है कि ठीक है एक लड़ाई हो गई, बात नहीं हो रही है, एक हफ्ता हो गया तो आप उम्मीद छोड़ दे। अगर आप चाहते हैं कि ये वर्कआउट हो, सब चीज़ें ठीक रहें, तो आपको करनी पड़ेंगी चीज़ें। आपको एक बैकअप के प्लान की तरह नहीं होगा। आपको होपफुल होना पड़ेगा रिलेशनशिप में, एक्साइटमेंट लानी पड़ेगी, क्योंकि ये हीलिंग फेज से जा रहा है। अभी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम गुजरा है आपका, क्योंकि अभी चीज़ें नई शुरू होंगी। और अगर ये चीज़ें आप समझ लेती हैं तो आपका रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है तो आप समझने की कोशिश करिए और अपनी चीज़ों पे वर्कआउट करिए। ओके, थैंक यू सो मच। ऐसी और रीडिंग्स के लिए काइंडली सब्सक्राइब मी एंड लाइक माय वीडियोस।